नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, इसमें हमारे 2 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। चलो एक बार हम इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हर एक को अच्छे से समझेंगे। हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो वैसे ही हम समझेंगे। ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। चलो देखते हैं, यहाँ पे आ गया सबसे पहले हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अभी आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए सुन लो। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सरकार है ना, उनके पास जो पैसा है वो कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, किस लिए खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो सबकी स्टडी हम किस में करते हैं बच्चों, पब्लिक एक्सपेंडिचर में करते हैं। अभी आपको पूरा डिटेल में भी सिखाऊंगी। फिर उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, ये सब कुछ इसमें आएगा। पब्लिक डेट होता है इसी प्रकार से। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक डेट हो गया, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल में हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक को उठा रहे हैं, विच इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्तों पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है ना। तो पहली बात, ये एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है बच्चों, बताओ। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पैसे खर्चा करना। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करना। ठीक है ना। तो देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये एक एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर किया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय द पब्लिक अथॉरिटी। जो हमारे पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ओके, मतलब जो हमारी सरकारी होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, राइट। तो उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है दोस्तों, वही हमारा क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो खर्चा किया जा रहा है, क्यों करते हैं भाई, बताओ क्यों करते हैं। तो सरकारें जो है वो खर्चा क्यों करती है, ताकि जो हमारे सिटीजन है उनको फैसिलिटीज मिल सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके, राइट, इसीलिए तो करती है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स। उनकी जो कलेक्टिव नीड्स होती है, कलेक्टिव नीड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोई एक चीज कर रहे हो ना, तो उससे बहुत लोगों की वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी चीज को हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब क्या कहते हैं, कलेक्टिव नीड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सभी की जरूरत है ना, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्संस, उनकी जरूरत है, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नीड्स। ठीक है ना, तो उसकी बात की जा रही है। एंड इतना ही नहीं, और भी है, फॉर प्रोमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसी चीज को हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ और बातें हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी तक जो हमारी सरकारें थी ना, उनका मेन फोकस किसके ऊपर होता था, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के ऊपर होता था, कि उन्हें क्या करना है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस मतलब क्या होता है, जैसे डिफेंस इसके अंदर आ जाएगा, एक्सटर्नल अटैक से अपने देश की रक्षा करना, ये सब कुछ किसमें आएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ये सब कुछ आएगा दोस्तों हमारा ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में। ठीक है, तो 20th सेंचुरी तक बस उसी के ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है ना, मॉडर्न सरकारें, ठीक है, अब उनका ध्यान है भाई दोनों के ऊपर। उनको दोनों को मैनेज करके चलना है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को भी परफॉर्म करना है, एज वेल एज जो हमारे ऑप्शनल फंक्शंस हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारी चीजों को भी क्या करना है, उनको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वही बातें दी गई है, पढ़ेंगे जरा। देखिए इसमें क्या दिया है कि टिल 20th सेंचुरी द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर। यानी जो गवर्नमेंट थी, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने कौन सी पॉलिसी को लाया था भैया, लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होना, है ना। तो अंडर दिस पॉलिसी, अब इस पॉलिसी के अंडर में क्या होता था कि फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ओनली, मतलब उनका ध्यान बस उसी के ऊपर होता था। बट अगर मैं मॉडर्न टाइम्स की बात करूं, तो मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस सच एज डिफेंस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल्सो, मतलब ये तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के ऊपर तो ये ध्यान देते ही हैं, लेकिन और सुनो, और ये जो हमारे ऑप्शनल फंक्शंस है ना दोस्तों, जैसे कि प्रोमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शनल फंक्शंस फॉर प्रोमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज, मतलब अपने कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शनल फंक्शंस है उसको भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में समझा, पब्लिक फाइनेंस में बोल रही हूँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहाँ पे किन किन तरीकों से पैसे को खर्चा करती है, वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को कंपेयर करके समझोगे ना, ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंटल आ गया,
और यहाँ पर है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलो भाई, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ाई होगा रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल यानी क्या होता है ना, कि समझो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दोनों को ना कंपेयर करके समझेंगे तो अच्छे से समझेगा। जैसे इस टाइप के एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना, कि यहाँ पे या तो आपका असेट्स क्रिएट होगा या फिर आपकी लाइबिलिटी घटेगी, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है तो आप उसका पेमेंट कर रहे हो, तो इससे आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना, तो ये सब कुछ किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, तो जो हम डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां पे जो खर्चा लगता है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो हाँ, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है भाई, उनको सैलरी देना पड़ता है और सैलरी हम रेगुलरली देते हैं, ठीक है, गैप करके नहीं देते। या फिर हम ये नहीं करते कि हमने 1 महीने में दिया फिर उसके बाद हम सैलरी नहीं देंगे, ऐसे ही काम करो, ऐसे नहीं हो सकता है ना। सरकारी एम्प्लॉय है भाई, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं ये रेगुलर के होते हैं, जो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड बाय कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो पैसे लगते हैं, जो खर्चा किया जाता है, वो आता है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। इट इज इनकर्ड रेगुलरली। लो भैया, बोला था ना मैंने आप लोगों को, ये रेगुलरली इनकर्ड होता है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है दोस्तों, ये तो लगेगा ही, है ना। जो भी मैनेजमेंट हो रहा है ना, मैनेज करके जो रखना है देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को, उसमें पैसा तो लगेगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, है ना, गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद सैलरीज होगी। सैलरीज मतलब क्या होता है आपको पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको पैसा तो देना पड़ेगा भैया हर महीने का। फिर अलावेंस, ठीक है। इसके अलावा पेंशन, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन भी मिलता है। तो पेंशन भी तो सरकार के खाते से ही जाता है और ये रेगुलरली पेंशन दिया जाता है, याद रखना आप सभी लोग। इसके अलावा मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है दोस्तों, दीज ऑल आर कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था, जब ये खर्चा करते हैं ना, तो या तो आपका असेट्स क्रिएट होता है या फिर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप देख लो, अब गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। तो जब ब्रिज बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में एक असेट जो है वो बढ़ गया। तो हमने ये जो खर्चा किया, ठीक है, हमने मतलब सरकार ने जो ये खर्चा किया, इससे क्या हुआ, हमारा असेट्स इंक्रीज हुआ ना। तो इसीलिए हम इसको डालते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के और क्या हो सकते हैं। यस, हमने बाहर की कंट्री से कोई लोन लिया था, अब लोन का हमने रीपेमेंट कर दिया, मतलब लोन जो हमने लिया था हमने पैसे वापस कर दिए। तो बताओ इससे क्या हुआ, पहले हमारे ऊपर कर्जा था दूसरे देश का, लेकिन अब नहीं है ना। मतलब हम कर्जा मुक्त हो चुके हैं, तो हमारी लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई कि नहीं हुई ना। तो इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 ही चीजें होंगी, असेट्स बढ़ता है और जो हमारा रेवेन्यू है दोस्तों वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी ये जो खर्चा है ना दोस्तों, ये किस लिए किया जाता है, तो हमारे देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी अलग अलग जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वो किस में आएगा, इसमें ही आ जाएगा। फिर लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या करना, लोन जो है वो देना, ठीक है। और रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स। आप बोलेंगे लोन्स देना कैसे हो सकता है, अरे अगर आप लोन दे रहे हो तो पैसा तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, और जब पैसा आने वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा बच्चे, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और चौथे नंबर यानी डी पे आएगा हमारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जब हम खर्चा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मिलती है। तो इसीलिए क्या कहा, मतलब ये कौन से नेचर का है, तो इट इज प्रोडक्टिव इन नेचर एंड द एक्सपेंडिचर जिसका रिजल्ट क्या होता है, देखो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्राइस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा इज नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे हमने खर्चा किया बच्चों हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हमने खर्चा किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, ठीक है, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमारा आ जाएगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चों ये क्या है,
देखो इसको समझना बहुत ईजी है। मतलब ये जब आप खर्चा करोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आप कुछ उम्मीद ही मत रखो, ठीक है, कि आपको कुछ इसके बदले में मतलब मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे अभी एग्जांपल्स के लिए आपको बताती हूँ, देखो जैसे अभी लड़ाई मान लो छिड़ी हुई है दूसरे देश के साथ, मतलब हमारे देश और दूसरे देश के साथ, तो वहां पे जो हम खर्चा करेंगे, वहां पे जो हम वेपन खरीदेंगे और भी बहुत सारी चीजें खरीदेंगे लड़ाई में जो यूज होती है, तो अब उसके बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? आपने एक बार खर्चा कर दिया, आप भूल जाओगे, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? तो वही बात हो गई, कुछ नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना, लेकिन क्या मिलेगा? हम जब लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी, ये चीज जरूर मिलेगी। लेकिन आप सोचोगे इसके बदले में कुछ असेट्स वगैरह क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। यानी डायरेक्ट इसका कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं होता है प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसकी बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दोबारा से मतलब उसका भी बदला कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। इसके अलावा वॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है, दीज आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं, मतलब इनका नेचर कैसा होता है? अनप्रोडक्टिव। देखो डेवलपमेंटल का क्या होता है बच्चे? प्रोडक्टिव होता है, जबकि नॉन डेवलपमेंटल का कैसा होता है? तो ये अनप्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे क्या हो गए? क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, तो ये आपने समझ लिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी समझ लिया। लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर अभी खत्म नहीं हुआ, और भी ये चीजें पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया, रिसेंट ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ठीक है। तो इसका दिया गया टेबल 1991 टू 1992, इसमें कितना था टोटल एक्सपेंडिचर? आप देख सकते हो 72,370 करोड़, ठीक है। और 2018-19 की बात करें तो कितना था? 17,29,682, बराबर। तो देखो दोस्तों ये जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, पहले भी मैंने बताया कि जो डू यू नो है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो पढ़ना है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना, ये डेटा दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं है ना। चलो तो ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है ना बच्चों, वो क्या रहने वाला है? रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, इसमें किन किन कारणों से ग्रोथ होता है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है, वो हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कहते हो, अभी पढ़ा दो या फिर बाद में? चलो भाई हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल में इतना रहने देते हैं, आप रिवाइज कर लेना। फिर ये जो है ना रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो चलो भाई अब सब लोग अपना ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।